हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू इन मिरेकुलस वर्ल्ड। इफ़ यू आर न्यू हियर, मैं हूँ सोनल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आप मेरे कोई भी नई वीडियो को मिस ना करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क फॉर यू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें कर ली, सब कुछ करके देख लिया, टेक्निक्स भी ट्राई कर ली, लेट गो भी कर दिया, फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए है ही नहीं, है ही नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट नेगेटिव साइन यू आर क्रिएटिंग इन योर माइंड। सी, आप चाहो ना चाहो, आप कुछ करो या ना करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, यूनिवर्स को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप कुछ नहीं भी कर रहे हो ना तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन आपके साथ हो ही रहा है। दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। आप चाहो ना चाहो, आप मानो ना मानो, बट थिंकिंग नेगेटिविटी कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा है, थिंकिंग नेगेटिव में कीप योर वाइब्रेशंस डाउन। और वाइब्रेशंस जैसे ही आपके डाउन हो गई, उससे क्या होगा, आपके सारे जो काम बनने भी होंगे ना वो भी रुक जाएंगे, वहीं की वहीं रुक जाएंगे। जो काम आपका स्टेप बाय स्टेप, किसी किसी के जल्दी हो जाते, कोई डिज़ायर्स, कोई गोल ऐसे होते जो फटाफट हो जाते, बट देर आर फ्यू गोल्स, फ्यू डिज़ायर्स जिनको होने में वक्त लगता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचोगे और आप सोचोगे यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, दिस नेगेटिविटी में क्रिएट इन योर माइंड और जो होने वाले काम भी रुक जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट क्रिएट नेगेटिविटी इन योर माइंड। कभी कभी क्या होता है, हमारा बिलीफ कम होने की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता है। सो फर्स्टली व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी स्पेसिफिक इन एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इन लाइफ, व्हाट इज योर डिजायर्स, व्हाट आर योर गोल्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी चाहिए आपको, आप उसमें स्पेसिफिक हो जाओ। सिर्फ मुझे घर चाहिए और इमेजिन मत करो कि वाह मुझे घर मिल गया, वाह मुझे गाड़ी मिल गई, वाह मुझे लड़की मिल गई, वाह मुझे लड़का मिल गया, वाह मुझे लाइफ पार्टनर मिल गया। नो, यू कांट बी। इतनी सी छोटी सी आपकी ख्वाहिश इतनी बड़ी है, लेकिन आप सिर्फ इतना छोटा सा ये रख रहे हो इमेजिनेशन कि बस बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी इज एक्चुअली आपको पूरी डिटेलिंग करनी होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको घर चाहिए, तो घर के लिए आपको पूरा इमेजिन करना है कि आपको किस तरह का घर होना चाहिए, आपका घर किस तरह का होना चाहिए, उसकी कितना बड़ा घर होना चाहिए, उसका स्क्वायर फीट कितना बड़ा होना चाहिए। इफ़ योर वास्तु स्पेसिफिकेशंस, तो आपको देखना है, इमेजिन करना है कि आपका साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट किस तरह से, ये आपका मेन डोर किस रोड किस तरफ होना चाहिए, किस एरिया में, किस सिटी में यू वॉन्ट योर हाउस। यू नीड टू बी स्पेसिफिक इन एनी ऑफ योर डिज़ायर्स, योर गोल्स, यू वॉन्ट देम टू फुलफिल। क्योंकि जब तक आपका स्पेसिफिकेशंस नहीं होगा ना, आप पूरी डिटेलिंग जब तक नहीं करोगे ना, तब तक आपको चीज़ें नहीं मिलने वाली। क्योंकि आपसे एक छोटी सी बात डाल दोगे कि मुझे घर चाहिए, अरे किस तरह का घर चाहिए आपको? घर ऐसा चाहिए, बंगला चाहिए कि 1 BHK चाहिए या 2 BHK का अपार्टमेंट चाहिए, किस तरह का चाहिए, कहाँ पे एग्जैक्टली चाहिए, आपने वो सारी चीज़ें यूनिवर्स को बतानी है। एंड लाइक आई सेड, योर वाइब्रेशन शुड बी हाई। आपकी वाइब्रेशन कभी भी गिरनी नहीं चाहिए, आपकी वाइब्रेशन हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, आपकी वाइब्रेशन हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। और आपको ये नहीं सोचना है कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, या होगा भी कि नहीं होगा। नो, ये चीज़ें सोचना मतलब आप अपनी वाइब्रेशन को नीचे गिरा रहे हो। इसलिए आई सेड कि फर्स्ट यू सिट down and decide what exactly your desires are, what exactly you want from universe. Prepare yourself completely और फिर आप यूनिवर्स से मांगो कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद आपको विजुअलाइज करना है। फर्स्टली आपने सबसे पहले डिसाइड किया, उसके बाद आपको विजुअलाइज करना है। स्पेसिफिकेशंस के बाद यू नीड टू विजुअलाइज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, घर आपने स्पेसिफाई कर लिया आपको क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको आंख बंद करके इमेजिन करनी है। और वो टाइम आप जब इमेजिन करो, आपके सारे इमोशंस, एक्साइटमेंट, आपके जितने भी इमोशंस आ रहे हैं वो सब उसमें आप डाल दो, सारे इंग्रेडिएंट्स आप डाल दो जो भी आपके आ रहा है ना। और इमोशंस का मतलब दुख भरे, रोने धोने वाले इमोशंस नहीं। अगर खुशी के आंसू आ रहे तो वो एक बात अलग है, क्योंकि वो इमोशंस का लेवल ही अलग होता है। लेकिन दुख भरे इमोशंस नहीं, यार चलो यार मेरे को घर तो मिल गया, इमेजिन करूँ पर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसे वाले इमोशंस आप डालोगे ना तो फिर आप ज़िंदगी भर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही करते रह जाओगे, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए यू इमेजिन करो इस लेवल पे जाके कि वो जब आपको चीज़ मिल जाती है तो आपको कैसा लगता है, वैसी वाली इमेजिनेशन आपको करनी है। और जब आप इमेजिन करते हो तो ये मत सोचो कि ये वाली चीज़ मैं इमेजिन नहीं करूँगा या ये वाली चीज़ मैं इमेजिन नहीं करूँगा। डोंट थिंक इन सच मैनर, जस्ट इमेजिन। जो आपको मिल रहा है ना,
जो जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, बस इमेजिन करते जाओ। पिक्चर हेज़ी होगी, क्लियर नहीं होगी तो भी चलेगा, ब्लर होगी तो भी चलेगा, बस इमेजिन, जस्ट इमेजिन एंड डोंट थिंक दिस इज़ साउंडिंग किडिश कि ये इमेजिन नहीं करना, वो इमेजिन नहीं करना। नो, इमेजिन। आप थोड़ी ना किसी को बोलने जा रहे हो कि मैंने ये इमेजिन किया, वो इमेजिन किया। दिस इज़ जस्ट बिटवीन यू एंड यूनिवर्स। तो इमेजिन यार, मांगो। यूनिवर्स आपसे बोल रहा है मांगो। मांगो का मतलब ये नहीं कि आप ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। मांगो का मतलब ऐसी चीज़ मांगो जिसका आपके फ्यूचर बहुत अच्छा हो, जिसके साथ अगर आप इंसान मांग रहे हो तो ऐसे इंसान को मांगो जिसके साथ आपका फ्यूचर अच्छा हो। ऐसे लफंग या आवारा लड़के को नहीं मांगने को बोल रही हूँ मैं। मांगो का मतलब ये नहीं कि आओ चलो मांगते रहो, नो। घर मांग रहे हो तो ऐसा घर मांगो कि जिसमें आपको खुशी हो, आपके दिल को खुशी हो, जाके आपके दिल को खुशी हो कि मुझे यही घर चाहिए। ज़िद में कोई चीज़ मत मांगो। ज़िद में मांगोगे आपको नहीं मिलेगी वो चीज़, और अगर आपकी वाइब्रेशंस डाउन होगी, वो टाइम पे मांगोगे तो भी आपको नहीं मिलेगी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यू नीड टू बिलीव। ऑब्वियसली विश्वास होना, फेथ होना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नीड टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड मोर ओवर यू नीड टू ट्रस्ट यूनिवर्स कि आप जो भी मांग रहे हो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा मांग रहे हो। और जो भी आपने मांगा है 100%, अगर आपने कोई चीज़ मांगी है पूरे दिल से, विश्वास के साथ, घृण के साथ, लालच के साथ अगर आपने नहीं मांगी है, दिल से खुशी से मांगी है, अपनी और सामने वाले की खुशी देखकर आपने वो चीज़ें मांगी है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको वो चीज़ देंगे ही देंगे। क्योंकि विश्वास होना, देखो विश्वास होना क्यों ज़रूरी है। अगर आप किसी रिश्ते में भी हो, अगर आप किसी रिश्ते में हो और अगर आपको उस इंसान पर विश्वास नहीं है तो आपकी गाड़ी आगे चलेगी? आगे जाके वो गाड़ी रुक जानी है, वो टूट जानी है गाड़ी, वो ख़त्म ही हो जाना है रिश्ता। क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं है। कोई भी चीज़ चलती है, कोई भी रिश्ता चलता है तो वो विश्वास की डोर पे चलता है, वैसे ही यहाँ है। अगर आप विश्वास ही नहीं करोगे तो आप दुनिया भर की टेक्निक यूज़ कर लो, आप मिन्नतें कर लो, प्रार्थनाएं कर लो, दुआ मांग लो, आपका काम नहीं बनने वाला है। आपको विश्वास होना, फेथ होना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट में आपको बोलूँगी कि ऑनेस्टली गाइज़, आप ना इस तरह मांगो, इस कदर मांगो कि अगर आपको वो चीज़ नहीं भी मिलेगी ना तो आपको कोई गम नहीं है। अगर आप ऐसे मांगोगे ना तो 100% वो चीज़ आपके पास आनी ही है। अब ये मत बोलना कि हाँ मैंने ऐसे बोला तो चलो, नहीं, जेन्युइनली ऐसे मांगो जैसे अगर आपको मिली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिली तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ मैं खुश हूँ, एटलीस्ट मैं ज़िंदा हूँ और ऊपर वाले ने मुझे भेजा है तो डेफिनेटली मैं खास हूँ। ये सोच के आप मांगो, किसी घृण से, किसी लालच से मत मांगो, इस तरह से मांगो। क्योंकि आप जिसके पीछे, अगर हम जिसके पीछे ज़्यादा भागेंगे ना, कोई भी चीज़ या इंसान हो, ऊपर वाला हमें उससे दूर करता है। क्यों दूर करता है? इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे लायक नहीं है या हम उसके लायक नहीं है, इसलिए क्योंकि वो हमें बताना चाहता है कि आपकी वैल्यू कितनी इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी वैल्यू गिराकर अगर किसी के पीछे भागोगे, चाहे वो चीज़ हो या इंसान हो, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए आस्क इन सच अ मैनर कि वेदर आपको मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी भाई मैं खुश हूँ, मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ, इस तरह से आपको मांगना है। सो इफ़ यू वॉन्ट योर डिज़ायर्स टू गेट फुलफिल्ड एंड बी हैप्पी इन लाइफ परमानेंट के लिए, स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। सीरियसली खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे, आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ऊपर वाला आपको कोई चीज़ ला के दे, क्योंकि अंदर से ही आप खुश नहीं हो। विश्वास ना होना मतलब अंदर से आप खुश नहीं हो। इसलिए ट्रस्ट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जिस दिन से आपने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया, आप याद रखना ये बात, आपकी कश्ती कहीं किनारे पे जाके ना रुकेगी, ना आगे जाके डूबेगी, वो बस बहती जाएगी, बहती जाएगी, बहती जाएगी, क्योंकि आपको खुद पर विश्वास है। और एक दिन ऊपर वाला खुद आपकी कश्ती को आपकी मंजिल पे लाके छोड़ देगा। विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो और फिर देखो। सो हैव फेथ एंड कीप स्माइलिंग। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई सवाल है तो, नहीं तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ बी सेफ वाइल ड्राइविंग अ कार और राइडिंग अ बाइक, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। एंड प्लीज़ बी सेफ एट होम। मिलूंगी आप लोग से अगले वीडियो में। टिल देन, दिस इज सोनल अग्रवाल वर्मा सेइंग बाय बाय, लव यू।